हर हर महादेव। दोस्तों, सावन के बाद भगवान शिव का प्रिय कोई व्रत है तो वह है प्रदोष व्रत। अश्विन माह में देवी दुर्गा के संग शिव आराधना कई गुना फलदायी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की कृपा जल्दी ही प्राप्त होती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से भक्त की मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से सभी तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सेहत भी अच्छा बना रहता है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। यहाँ पर दोस्तों, अमृत योग का हो रहा निर्माण। अश्विन माह का पहला प्रदोष अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा, जो 12 अक्टूबर दिन गुरुवार को पड़ रहा है। इस दिन अमृत योग का भी निर्माण होने जा रहा है। इस कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत भी कहते हैं। माना जाता है कि प्रदोष काल में शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव प्रकट होते हैं, इसलिए प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से दोगुना फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं प्रदोष व्रत पर पूजा का शुभ मुहूर्त व तिथि। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 11 अक्टूबर 2023 को शाम 05:37 पर शुरू होगी। अगले दिन 12 अक्टूबर 2023 को शाम 07:53 पर इसका समापन होगा। 12 अक्टूबर शाम 07:53 पर त्रयोदशी तिथि रहने के कारण प्रदोष व्रत 12 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। 12 अक्टूबर को अमृत योग का भी निर्माण होने जा रहा है और अमृत योग में प्रदोष व्रत करना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है। जानते हैं प्रदोष व्रत के दौरान जलाभिषेक का महत्व। प्रदोष व्रत के दिन अगर आप व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा करते हैं तो ग्रहों की कुदृष्टि आप पर नहीं पड़ती है। मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव साक्षात शिवलिंग में प्रकट होते हैं। इस दौरान शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से राहु व केतु अशुभता और चंद्रमा का दोष भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। इस बार प्रदोष व्रत 14 अक्टूबर बुधवार के दिन है। प्रदोष व्रत में प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करना बहुत जरूरी है। स्कंद पुराण के अनुसार प्रत्येक माह की दोनों पक्षों की त्रयोदशी के दिन संध्याकाल के समय को प्रदोष कहा जाता है और इस दिन शिवजी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत की कथा जानते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया, जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्राह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त वंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुन
गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकराग होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।